बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है प्रभु श्री राम जी के परम प्यारे भक्त श्री हनुमान जी और देव ऋषि नारद जी का मिलन। आज देव ऋषि नारद जी ने यह जानना चाहा कि इस सारे ब्रह्मांड में प्रभु का सबसे अधिक प्रिय भक्त कौन है, और अंत में श्री नारद जी ने भी यही कहा कि सच में श्री हनुमान जी ही प्रभु के परम प्रिय भक्त और प्रभु के परम कृपा पात्र हैं। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री हनुमान अंक के अनुसार देव ऋषि नारद जी भगवत भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति का प्रचार प्रसार तथा आचरण द्वारा आदर्श स्थापन कर जगत के जीवों को भगवत मुखी करना ही उनका एकमात्र ध्येय या लक्ष्य है। उनको भगवान का मन कहकर भी वर्णन किया गया है। जीव का निस्तार करना जैसे श्री भगवान का सहज स्वभाव या धर्म है, उसी प्रकार उनके मन स्वरूप श्री नारद जी भी जीवों को भगवत मुखी करने में सतत तत्पर रहकर अबाध गति से त्रिभुवन में विचरण करते रहते हैं। जैसे श्री भगवान के अनंत स्वरूप और अनंत धाम हैं, उसी प्रकार उनके भक्त भी अनंत हैं। यह विचार कर एक बार श्री नारद जी के मन में कौतुकवश यह जानने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी कि श्री भगवान का सबसे अधिक प्रिय भक्त कृपा पात्र कौन है। इसी संदर्भ में वे पृथ्वी लोक स्थित प्रयाग निवासी एक ब्राह्मण भक्त से मिले, जो श्री सालग्राम का प्रिय भक्त था। श्री नारद जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे विप्रवर, आप श्री भगवान के परम भक्त हैं। उस ब्राह्मण ने अपनी दीनता प्रकट करते हुए निकटवर्ती देश के राजा का परिचय दिया कि वास्तव में वह राजा ही श्री भगवान का परम भक्त है। श्री नारद जी उस राजा के निकट पहुँचे और उसकी प्रशंसा की, परंतु राजा ने भी अपने को भगवत कृपा से वंचित बताकर देवराज इंद्र को भगवान का पूर्ण कृपा पात्र बतलाया। इतनी देर कहाँ लगती है श्री नारद जी को। वे तुरंत स्वर्गलोक में इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि हे देवराज, आप धन्य हैं एवं श्री भगवान के पूर्ण कृपा पात्र हैं, क्योंकि श्री उपेंद्र भगवान आपके छोटे भाई बनकर यहाँ विराजमान रहते हैं। समस्त लोकपाल मुनिगण आदि आपकी आज्ञा के वशवर्ती हैं। श्री नारद जी द्वारा अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर इंद्र ने अपने दोषों की गाथा कह सुनाई और अपने को भगवत कृपा से वंचित बतलाया। इंद्र ने श्री नारद जी को ब्रह्मलोक में भेजा और श्री ब्रह्मा जी को भगवान का परम कृपा पात्र बतलाया। श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने श्री महादेव जी को ही श्री भगवान का परम प्रिय भक्त बतलाकर उन्हें शिवलोक भेज दिए। श्री महादेव जी ने भी अपने को भगवत कृपा पात्र नहीं माना और वैकुंठ वासियों के भाग्य की सराहना की। श्री पार्वती जी ने वैकुंठ वासियों में श्री लक्ष्मी जी को श्री भगवान का परम कृपा पात्र कहकर वर्णन किया। जब श्री नारद जी वैकुंठ जाने लगे तो श्री महादेव जी ने उन्हें बतलाया कि इस समय श्री भगवान भौम द्वारकापुरी में लीला कर रहे हैं, अतः आप सुतल लोक में जाकर उनके परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी के दर्शन करें। तब श्री नारद जी प्रहलाद जी के पास पहुँचे और उनकी गुण महिमा का गान करते हुए कहने लगे कि हे प्रहलाद जी, निश्चय ही आप श्री भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। उनकी जैसी कृपा आप पर है वैसी और किसी पर भी नहीं है। श्री प्रहलाद जी भला कैसे इस बात को सहन करते। वस्तुतः भक्ति एवं भक्त कृपा का स्वभाव है, दैन्य और प्रण है। विनम्रता परम भगवत कृपा प्राप्त होते हुए भी भक्त अपने को कृपा वंचित मानता है, सदा अतृप्त रहता है। कृपा कादम्बिनी के लिए श्री
प्रहलाद जी ने अपने संबंध में श्री नारद जी की समस्त धारणाओं का निरसन करते हुए अंत में कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप निहेतुक कृपालु हैं। मैं अपने दुर्भाग्य का अधिक निरूपण कर आपको दुखी नहीं करना चाहता। आप किम पुरुष वर्ष में जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन कीजिए। श्री प्रहलाद जी ने आगे कहा कि श्री हनुमान जी ही आप बड़े भाग्यशाली हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये हनुमान जी आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र जी की सेवा का निरंतर 11,000 वर्षों तक निर्विघ्न रूप से आस्वादन किया है। वे अतिशय बलवान हैं और देवताओं की कृपा से अनेक वर प्राप्त कर वे जरा मरण से रहित हैं। श्री नारद जी आप विचार कीजिए, श्री हनुमान जी जैसा भगवत कृपा पात्र और कौन हो सकता है। वे प्रभु श्री राघवेंद्र के श्रेष्ठ वाहन हैं। उनकी पूंछ प्रभु के लिए श्वेत छत्र स्थानीय है। उनकी पीठ प्रभु का सुखद आसन है। सच पूछिए तो श्री राम की विजय के संपादक श्री हनुमान जी ही हैं। अतः वे ही सब प्रकार से श्री भगवान के कृपा भाजन हैं। यहाँ तक कि प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए वे श्री राघवेंद्र के असहम ग्रह को भी सहन कर पृथ्वी लोक पर विराजते हैं। प्रभु के साथ साकेत लोक में नहीं गए, केवल इसलिए कि भगवत विमुख जीवों को दास्य भक्ति की शिक्षा प्रदान कर उनका संसार सागर से निस्तार कर सकें। श्री प्रहलाद जी ने फिर कहा कि दास भक्ति में श्री हनुमान जी की महिमा प्रसिद्ध है। वे अग्रगण्य हैं। श्री राम जी से अनायास मुक्ति प्राप्त कर सकते हुए भी उन्होंने उनकी दास भक्ति मांगी अथवा दास होना ही स्वीकार किया। मैं उन श्री हनुमान जी को प्रणाम ही करता हूँ और अधिक क्या कहूँ। नारद जी, मुझसे अधिक उनकी महिमा तो आप ही जानते हैं। श्री प्रहलाद जी से श्री हनुमान जी की अलौकिक गुणावली सुनकर श्री नारद जी किम पुरुष वर्ष में पहुँचे। उस समय श्री हनुमान जी श्री राघवेंद्र सरकार की चरण सेवा में लगे हुए थे। श्री नारद जी श्री हनुमान जी के दर्शन करते ही उल्लासित हो उठे और जय श्री राघवेंद्र, जय श्री लक्ष्मण कहकर नाचने लगे। श्री हनुमान जी ने उछलकर अपने प्रभु नाम कीर्तनकारी श्री नारद जी को हृदय से लगा लिया। वे परमानंदित हो उठे। श्री नारद जी बोले कि हे श्रीमन मारुति, सत्य ही आप श्री भगवान के परम प्रिय हो। आप ही उनके परम कृपा पात्र हो। मैं भी आपके दर्शन कर आज प्रभु का प्यारा बन गया और श्री भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री हनुमान जी की अनेक प्रकार से प्रशंसा की, परंतु श्री हनुमान जी ने उसके प्रत्युत्तर में क्या कहा उसे पाठक गण श्री सनातन गोस्वामी पाद विरचित श्री बृहद भागवत अमृत नामक ग्रंथ रत्न में अध्ययन करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।